इस बात का डर था वो ही हो गई। रूस ने रात के अंधेरे में डॉनबास में यूक्रेन के सेना के 13 अड्डों पर अपनी मिसाइलें दागकर जंग का ऐलान कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन ने दावा किया रूस ने युद्ध का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। मार्च में कीव और उत्तरी यूक्रेन से खाली हाथ लौटने के बाद रूस ने कहा था कि उसका नया टारगेट यूक्रेन का डॉनबास है और लगभग एक महीने बाद उसने डोनेस्क, लुहांस्क और खार्किव जैसे पूर्वी यूक्रेन के प्रांतों की पूरी फ्रंट लाइन पर एक साथ मिसाइलें, गोले बरसाकर हमला बोल दिया। जिसके बाद डॉनबास से जो तस्वीरें सामने आई उनमें रूस की तोपें ऐसी गरजती दिखी मानो यूक्रेन का खून पीने के लिए तड़प रही हों। डॉनबास में युद्ध से पहले महज प्रैक्टिस करके ही रूस की तोपों ने डॉनबास में ऐसी दहशत फैला दी कि भयानक जंग का ट्रेलर देखने को मिल गया। लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें सामने आईं, उन्हें तो देखकर ही अंदाजा हो गया कि डॉनबास बारूद की बलि चढ़ने वाला है। तस्वीरों में रूस के झंडे लगे सेना के टैंकों, तोपों, ट्रकों का लंबा चौड़ा काफिला फ्रंट लाइन पर यूक्रेन से दो हाथ करने के लिए दौड़ता दिखा। इसी के साथ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी डॉनबास में जंग छिड़ने का ऐलान कर दिया। Що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह दावा भी किया कि डॉनबास में भी रूस को कीव की तरह मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन उतना आसान नहीं है। डॉनबास का गणित कीव से बिल्कुल अलग है। डॉनबास में रूस का पलड़ा भारी है, इसलिए वहां रूस को धूल चटाने में यूक्रेन के पसीने छूट सकते हैं, क्योंकि डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत आते हैं। ये दोनों प्रांत रूस की सीमा से लगते हैं और तो और डोनेस्क और लुहांस्क में रहने वाले लोगों की बड़ी तादाद रूसी भाषा बोलती है, मतलब लोग हैं यूक्रेनी लेकिन बोलते हैं रूसी। वो खुद को यूक्रेन के बजाय रूस के करीब मानते हैं, इसलिए 2014 से डॉनबास में यूक्रेन से अलग होने के लिए विद्रोह छिड़ा हुआ। विद्रोही अपनी ही सरकार के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं और ये विद्रोही अकेले नहीं है, इनके सिर पर रूस का हाथ है। डॉनबास के काफी हिस्से पर रूस के समर्थन वाले इन अलगाववादियों ने कब्जा किया हुआ भी, मतलब कहने को तो डोनेस्क और लुहांस्क यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन वहां के एक बड़े इलाके पर रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों का राज चलता है। मतलब सीधे सीधे कहें तो डॉनबास रूस के हाथों की ही कठपुतली है। इतना ही नहीं, 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोलने से पहले पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क दोनों को आजाद देश की मान्यता भी दे दी थी। मतलब डॉनबास में आधे से ज्यादा लोग रूस के ही हमदर्द हैं। वहां रूस के पास एक और बढ़त है, डॉनबास का इलाका कीव के शहरी इलाके जैसा नहीं है। कीव में रूस की सेना को बड़ी बड़ी इमारतों से घिरी बंद जगहों और घने पेड़ों के बीच जंग लड़नी पड़ी थी, लेकिन डॉनबास का इलाका विशाल मैदान की तरह, मतलब काफी खुला है। जंग लड़ने के लिए इस तरह का क्षेत्र बिल्कुल फिट होता है, क्योंकि वहां सेना की मूवमेंट आराम से हो पाती है। यही चीज रूस के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। अब क्योंकि डॉनबास का इलाका रूस के काफी पास है, इसलिए रूस की सेना को वहां अपने सैनिकों को खाना पानी पहुंचाने, उन्हें हथियार देने, उनसे बात करने में कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक्स वगैरह की वैसी दिक्कत नहीं होगी जैसी कीव में हुई थी।